हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोगों को पहले सिखाऊंगी और उसके बाद आपको 2 मिनट 3 मिनट के लिए एग्जाम्पल दूंगी। आप लोग मेरे को सोल्व करके दिखाओगे फिर कि आप लोगों को आया है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे आप लोग जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके आंसर। ठीक है, कॉपी पेन आप लोगों ने ले लिया होगा। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में तैयारी चल रही है आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए, और ये क्लास रेगुलर चलती है ब्रेनीपीडिया स्किल पर। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो आरआरबी क्लर्क 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, ब्रेनीपीडिया स्किल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आइए विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि हम लोग पहले सीखेंगे आज क्यूब। ठीक है, अब क्यूब हम लोग कैसे सीखेंगे? देखो, क्यूब में हम लोगों को काम करना होता है 2 डिजिट ज्यादा। क्यूब 2 डिजिट का देखने को मिलता है सिंप्लीफिकेशन में, और आपको क्यूब देखने को मिलता है 101 से 107 तक। ठीक है, 2 डिजिट का और 101 से 107 तक का क्यूब आपको देखने को मिलता है। तो क्यूब जैसे मान लो हम लोगों को 2 डिजिट का कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 डिजिट का हमको क्यूब कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे कैलकुलेट? जैसे कोई भी 2 डिजिट ले लो, जैसे मैं बोलूँ आपको 34 का क्यूब करना है। ठीक है, अच्छा, क्यूब करने से पहले आपको, जैसे मैंने स्क्वायर की जो इससे पहले वाली वीडियो है ना, उसमें मैंने आपको स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है ना, तो वैसे क्यूब का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a। किसी भी 2 डिजिट का क्यूब करना है, सबसे पहले इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। ठीक है, अब जो प्रोसेस है वो आप मेरे को, मतलब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना आप जो a है ना उसका क्यूब करके रख दो। 3 का क्यूब 27 करके लिख दो इधर, और 4 का क्यूब b का क्यूब 64 करके रख दो इधर। सबसे पहले 3 का क्यूब करके लिख देना इधर, और 4 का क्यूब करके लिख देना इधर। लिख दिया। अब क्या करना है, सुनो मेरी बात। आपको क्या करना है, जिन भी 2 डिजिट का क्यूब करना है ना, उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12। ठीक है, 12 लिख लो यहाँ पर। लिख लिया। अब ये 12 लिखने के बाद देखो, ये जो 12 है, सबसे पहले इसको इधर 12 को राइट हैंड साइड वाले नंबर से गुणा, मतलब 12 को 4 से 48 और 12 को 3 से 36। जब मैं क्यूब कैलकुलेट कर रही हूँ, मे भी ऐसा हो कि पहले एग्जाम्पल में आपको स्टेप की क्लियरिटी नहीं मिले, लेकिन जब सेकंड एग्जाम्पल में लिखूंगी आप लोग समझ जाएंगे, और जब मैं थर्ड एग्जाम्पल लिखूंगी तो आप मुझे करके दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है कुछ सीखने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों को ये बोल रही थी कि ये हो गया। अब आपको ये दोनों नंबर लेने हैं, जो मिडिल वाले 2 नंबर है ना, वो दोनों नंबर लेने हैं आपको, और उनका जस्ट डबल करना है। तो 36 का डबल और 48 का डबल। सही है, अब क्या करेंगे, आओ जरा देखें। देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, अब सिर्फ एडिशन करना है, अब सिर्फ जोड़ना है। तो इधर तो 4 और ये 6 कैरी एज इट इज। एक डिजिट में आंसर लिखना है, तो 4 आपने लिखा और 6 कैरी में आ गया। अब 48 प्लस 96 प्लस 6 आप अपने तरीके से जोड़ लो जैसे आपको सही लगता है। 48 प्लस 96 प्लस 6, तो 6 और 6 12, 102। 102 में 48 अगर मैं जोड़ दूं, 102 में 48 अगर मैं जोड़ दूं तो 150। तो 150 का 0 और कैरी 15। मैंने क्या बोला आपको, एक डिजिट में लिखना, बाकी जो बचेगा सब आपका कैरी। 36 प्लस 72 प्लस 15, तो 36 में अगर मैं 72 जोड़ू तो आ जाएगा 108, और 108 में अगर मैं 15 जोड़ू तो ये आ जाएगा 13 का 3, ये आ जाएगा 123। तो 123 का 3 लिख लो और कैरी आ जाएगी 12। और 27 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा 3930। आपको करना क्या है, जब आप स्टेप्स लिख लोगे, जब उनका एडिशन आपको करना है, उनको जोड़ना है, तो ध्यान रखना कि जो आंसर आएगा वो एक डिजिट में आएगा, 1 डिजिट में आपको आंसर लिखना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये सेम प्रोसेस आपको मैं किसी और एग्जाम्पल से सिखाती हूँ, आप लोग बहुत बढ़िया सीख जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैं आपको बोलूँ आपको 52 का क्यूब करना है। ठीक है, फिर आप मेरे को करके दिखाना। मैं आपको बोलूँ 52 का क्यूब करना है, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बोला था,
मैंने बोला था आपको सबसे पहले a का क्यूब 5 का क्यूब 125 लेफ्ट हैंड साइड पर रख देना, राइट हैंड साइड पर 2 का क्यूब 8 रख देना। फिर क्या करना, इन जिन 2 का क्यूब करना है उनको उनकी मल्टीप्लीकेशन, जैसे 5 इंटू 2 10, इसकी मल्टीप्लीकेशन को मिडल में रख देना। ठीक है, रख लिया। अब इस 10 को ना पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 20, और इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50। मिडल वाले जो 2 नंबर है उनका डबल, 50 का डबल 100, 20 का डबल 40। एडिशन कर दो, 8 40 और 20 60 की 0 कैरी 6, 100 में 50, 150 में 6, 156 का 6 कैरी 15, 125 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140608। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आप मेरे को फटाफट से क्या करेंगे, उसका जो क्यूब है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ आपके सामने 63 का, बताइए आप मेरे को 63 का क्यूब क्या बनेगा एवरीवन। चलो आओ जरा चेक करें तुम लोगों का आंसर सही है कि नहीं। चलो 63 का क्यूब देखते हैं जरा। सबसे पहले आपको ए और बी, 6 का क्यूब 216 इधर रख देना है, और 3 का क्यूब 27 आपको यहाँ पर रख देना है। अब आपको क्या करना है बताओ, 6 और 3 की मल्टीप्लीकेशन, 6 को 3 से 18, 18 को पहले 3 से गुना करो 54, और 18 को 6 से गुना करो 108। ठीक है, अब आपको मिडल वाले नंबर को दुगना, 108 का डबल 54 का डबल, अब एडिशन 7 2 कैरी 108 प्लस 54, 8 और 4 12, 162, 162 में 2 जुड़ेगा 164 का 4 कैरी 60, 108 में 216, 8 और 6 14, 2 424 प्लस में 16, 6 और 4 10, 2 3 440, 440 की 0 कैरी 44, 216 में 44 जुड़ेगा, 63 का स्क्वायर 260047। सही है ये? लेट मी चेक, मैंने कोई नंबर भावनाओं में तो नहीं बहकर लिख दिया है। लेट मी चेक वंस। ठीक है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, एक डिजिट मैंने गलत लिख दिया है क्या? 44 6 और 4 10, एक मिनट 0 कैरी 16, यहाँ पर ना 250 आया हुआ है मैंने, अच्छा ये एक मिनट, फोर्टी फोर जोड़ना है ना, ये 34, टू 60 आ रहा है ना,
एक बार दोबारा देख लूं क्या? 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, 6 इंटू 3 18 इंटू 3 54, 108, दूनी 4 दूनी 8, सही है। 7 कैरी 2, ठीक है। तो अगर 8 और 4 12, 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 5 15 और 1 16, सही है बिल्कुल। 8 और 14 और 6 20 की 0 कैरी 2 और 1, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 108, 216 और 16, 216 और 16 तो 232 सीधा लिख देती हूँ। 10 3 4 और ये 340 आएगा। 340 की 0 और कैरी 34, तो अगर मैं 216 में 34 ऐड करूं तो 250 आएगा। भाई करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है, 34 आएगा कैरी में। 250047 राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर? सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग कर लोगे। आप मेरे को आप लोगों को सिखा देना है 101 से लेकर 109 तक का। वैसे तो 3 डिजिट का क्यूब बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 101 से 109 का क्यूब बहुत कॉमन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। सो ये हम लोग सीख लेते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगी 103 और फिर मैं आपको सिखाऊंगी 104, क्योंकि इनको आपको रेफरेंस लेकर चलना है। आगे के जो क्यूब है, अगर आप ये सीख जाते हो ना दोनों, तो बिल्कुल वैसे वैसे आपको आगे के क्यूब करने होंगे, जो आप लोग मेरे को करके दिखाओगे अभी इसी सेशन में। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूं के मैं आपको बोलूं 103 का क्यूब करना है, तो हम लोग देखेंगे ये जो 3 है ना, 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, सबसे पहले स्टेप में। ठीक है, तो अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एसी बंद कर दो। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, 9 को ना 100 में ऐड कर दो, तो 9 को अगर 100 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 109। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में ये जो 09 आपको नजर आ रहा है ना, 09, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 09 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। ठीक है, और लास्ट स्टेप में, जस्ट लास्ट स्टेप में, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, आपको इसका क्यूब करना है। 3 का क्यूब क्या होगा? 27, लास्ट स्टेप। ठीक है, मे बी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको नहीं आ रहा हो समझ में। 104 का क्यूब समझ लेते हैं। 104 का क्यूब करना है, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, जो भी आया है उसको 100 में ऐड करना है, तो 100 में ऐड करेंगे तो 112। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और फिर क्या करेंगे? 4 का क्यूब क्या बनेगा? 60। आसान है, ये वाला तो बहुत आसान है उनसे। ठीक है, तो 103 का हो गया। 104 का मैं आपको 2 एग्जांपल दे रही हूँ, आप मेरे को जल्दी जल्दी करके दिखाना। 106, 107, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने इसका किया है। ये मैंने आपको पहले क्यों बताया? बिल्कुल एज इट इज। जैसे ये आंसर 2 डिजिट में लिखा है ना, तो इनके आंसर भी आप इधर 2 डिजिट में लिखना। ये 2 डिजिट में है तो ये भी 2 डिजिट में जाएगा। तो ये डिजिट्स का खास तौर पर ध्यान रखना क्यूब करते टाइम। ठीक है, जल्दी से आप मुझे क्यूब करके दिखाइए फास्ट स्पीड में एवरीवन।
चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप क्यूब करोगे। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 18। 18 को 100 में जोड़ दोगे तो 118। ठीक है, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 को 6 से मल्टीप्लाई तो 108। लास्ट में 6 का क्यूब करोगे तो 216। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी कि मैम आपने तो यहाँ पर दो डिजिट दिखा रखे हैं, इधर तो 3 डिजिट में 2 डिजिट चाहिए। 16 ले लो, 2 इधर भेज दो। 108 में 2 जोड़ेंगे, 110 का 10 कैरी 1, 119। आया समझ में? 107 का क्यूब करना है। सुन लो मेरी बात। 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 21 को 7 को 3 से गुना करेंगे 21, और 21 को 100 में जोड़ेंगे तो 121। 21 को, इन दो डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147, और यहाँ पर 7 का क्यूब 343, तो 343 का 43, 3 इधर दे दो। 147 में 3 जोड़ेंगे, 150 का 50 कैरी 1, और ये आ जाएगा 8। ठीक है, सीख गए क्यूब, समझ में आ गया। अब आपको मैं जल्दी जल्दी से क्यूब रूट भी बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्यूब सिखाना, यहीं पर क्यूब रूट भी सीख जाओगे। कैसे? ये वाला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ पहले, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्यूब रूट। हमें क्यूब रूट में क्या करना है बताओ? क्यूब रूट में बताऊं तुम्हें क्या करना है? देखो, पेयर बनाना है। स्क्वायर रूट में 3 का पेयर, 2 का पेयर बना रहे थे, क्यूब रूट में 3 का बना लेना है। ये 3 का बन गया पेयर, बाकी जो बचा वो 1 में। अब क्यूब में ना एक खास बात है। क्या खास बात है? लेट मी टेल यू। इधर देखो एक बार, खास बात क्या है। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का क्यूब। इनका यूनिट प्लेस देखना। ठीक है, यूनिट प्लेस। किसी का भी सेम है? नहीं है। यही तो फायदा होता है कि रूट को आसान यही चीज बनाती है। स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 16, यूनिट प्लेस पर 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का यूनिट प्लेस सेम है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का यूनिट प्लेस सेम है। इसीलिए 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 का यूनिट प्लेस सेम है। इसीलिए स्क्वायर को सीखने में क्यूब से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। क्यूब रूट आसान होता है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसका क्यूब मैच कर रहा हो, क्यूब का यूनिट डिजिट मैच कर रहा हो। जैसे यूनिट प्लेस पर 8 है तो 2 ही रहा होगा यूनिट प्लेस पर। ये श्योर हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर है ना, वो आपको बस ये देखना है कि किस किस के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। देखो जरा, किस किस के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं क्यूब करूँ 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216। आपको 5 और 6 में से वो नंबर चूज करना है जिसका क्यूब यहाँ लिखे गए नंबर से कम हो। तो वो नंबर क्या है? 140 से कम 5, 50। क्लियर? अब ये तो एक एग्जाम्पल में ही हो गया होगा क्लियर, क्योंकि ये आसानी बहुत ज्यादा है। 250047 इसके पेयर में बनाकर दे रही हूँ, आप मेरे को जल्दी से क्यूब रूट करके दिखाओगे। 3 पेयर बनाए, बाकी जो बचा वो 1 पेयर। ठीक है, चलो करके दिखाओ फास्टली, जल्दी से एवरीवन।
देखो 7 है, तीनों का किस किस के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? 5 का 6 का क्यूब और 7, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, कम है किसका? 6 का 263। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे एग्जैक्टली द लेवल ऑफ योर एग्जाम आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।